जब भी कोई चुनाव खत्म होता है, उसके तुरंत बाद ईवीएम और स्ट्रांग रूम को लेकर विवाद शुरू हो जाता है। ताज़ा घटना पश्चिम बंगाल में हुए चुनाव के बाद का है। 29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में मतदान का दूसरा चरण पूरा हुआ और इसके अगले ही दिन ईवीएम और पोस्टल बैलेट बॉक्स को रखने वाले स्ट्रांग रूम को लेकर विवाद शुरू हो गया। ऐसे में आइए जानते हैं कि स्ट्रांग रूम क्या होता है और इसमें रखे गए ईवीएम और वीवीपैट मशीन कितने सुरक्षित होते हैं और स्ट्रांग रूम को लेकर चुनाव आयोग के क्या-क्या दिशा निर्देश हैं। दरअसल स्ट्रांग रूम बेहद सुरक्षित और हाई सिक्योरिटी से लैस एक कमरा या हॉल होता है जिसका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम, कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपैट यूनिट और संबंधित चुनावी कागजात या सामग्री को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। मतदान खत्म होने के बाद और मतगणना से पहले तक ये सारी सामग्रियां इसी स्ट्रांग रूम में रखी जाती हैं ताकि ईवीएम या वीवीपैट मशीनें पूरी तरह से सुरक्षित रहें। स्ट्रांग रूम में ये सारी चीज़ें रखने के बाद उसे बंद या सील कर दिया जाता है। सील करते समय उम्मीदवार या उनके प्रतिनिधि उपस्थित रहते हैं। राजनीतिक दलों को ये सुविधा दी जाती है कि अगर वे चाहें तो वे भी ताले पर अपनी मुहर चिपका सकते हैं। स्ट्रांग रूम में एक प्रवेश द्वार और डबल लॉक सिस्टम होता है। स्ट्रांग रूम लॉक करने के बाद एक चाबी रिटर्निंग ऑफिसर के पास और दूसरी चाबी संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के सहायक रिटर्निंग अधिकारी के पास रखी जाती है। स्ट्रांग रूम के अंदर जाने की अनुमति बेहद सीमित होती है। केवल रिटर्निंग ऑफिसर यानी आरओ, जिला निर्वाचन अधिकारी, चुनाव आयोग के ऑब्जर्वर और अधिकृत चुनाव कर्मी ही अंदर जा सकते हैं। आम जनता और मीडिया भी अंदर नहीं जा सकते। उम्मीदवार या उनके अधिकृत एजेंट को केवल विशेष परिस्थितियों में ही अंदर जाने की इजाजत होती है। हालांकि उनके एजेंट बाहर से निगरानी कर सकते हैं। 24 घंटे बहुस्तरीय सुरक्षा के लिए स्ट्रांग रूम की केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों या राज्य पुलिस द्वारा निगरानी की जाती है। इसके अलावा स्ट्रांग रूम और उसके आसपास की निगरानी 24 घंटे सीसीटीवी द्वारा की जाती है। स्ट्रांग रूम के पास ही एक कंट्रोल रूम बनाया जाता है जहां से सारी गतिविधियों पर नजर रखी जाती है। स्ट्रांग रूम में होने वाले किसी भी गतिविधि की वीडियोग्राफी अनिवार्य होती है। हर गतिविधि के लिए लॉगबुक रखी जाती है जिसमें खोलने, बंद करने, विजिट करने और अन्य घटनाओं का रिकॉर्ड दर्ज होता है। मतगणना के दिन सभी संबंधित पक्षों की मौजूदगी में स्ट्रांग रूम खोला जाता है। ईवीएम को सुरक्षा के साथ मतगणना केंद्र ले जाया जाता है। यूनिक आईडी और सील दिखाए जाने के बाद मतगणना होती है।